गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की वीडियो बहुत छोटी है क्योंकि 2 सवाल मिस्टर पार्थिव ने मुझे भेजे हैं और 4 सवाल मोनिका ने भेजे हैं। लगभग 30+ स्टूडेंट ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के इस समय के इस गंभीर दौर में हमारी क्लास के साथ जुड़े हुए हैं। क्लास 12 यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। इस वीडियो के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं अपने सभी बच्चों को, आगे आने वाले नए जुड़ने वाले विद्यार्थियों को, कि देखिए ये कोरोना का पीरियड मैक्सिमम अप्रैल मई जून, जैसे लास्ट ईयर तो बहुत पैनिक था, बहुत दिक्कतें थी, तो भी अप्रॉक्सीमेटली सितंबर में लगभग खुलने लगा था। तो अब की ये दौर जो है लगभग 3 महीने चलने वाला है। आप इसे कभी मत कंसिडर करिएगा कि 15 मई को खुल जाएगा या कैसे कुछ खुल जाएगा, और फिर बाद में आपके ऊपर बहुत प्रेशर आता है कि यार आपाधापी होती है, सितंबर में अब खुला, फिर दौड़ दौड़ के परीक्षा। हम ये कह रहे हैं सभी बच्चों से, एक बार मेरे आग्रह है कि आप अपनी ऑनलाइन क्लास के साथ, अपने सिस्टम के साथ जुड़ जाइए पूरी तरह फेथ में। एक कमी नहीं रहने देता हूँ मैं। आज तुम्हारी एक क्लास में यूट्यूब पर दे रहा हूँ, वरना अपनी सारी क्लासेस सचान क्लासेस के एप्लीकेशन यानी ऐप पर आती हैं, और वो ऐप आप प्ले स्टोर से जाके सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। आप सीधा जाएं, कुछ करना नहीं है, प्ले स्टोर पर जाएं, सचान क्लासेस टाइप करें, बस आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड करेंगे, उसका प्रोसीजर फॉलो कर लीजिए और फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए। एकदम A to Z जो प्रॉपर स्टडी का कंटेंट होता है वो आपको आपके एप्लीकेशन पर मिलेगा। ज़रूरत एक है बस, केवल समय से आप क्लास में लाइव हों, और अगर किसी कारणवश लाइव नहीं हैं तो आप हमारी क्लास को, जब क्लास सेव हो जाती, कई बार सेव होने में एक इश्यू आ जाता है कि मिनिमम टाइम 24 से 48 घंटे उस वीडियो के सेव होने का होता है, प्रोसेसिंग का 24 से 48 घंटे। लेकिन मैं देखता हूं कि कोई वीडियो क्लास ख़त्म होने के आधे घंटे के अंदर ही सेव हो जाता है, किसी में 2 घंटे लग जाते हैं, किसी में 6 घंटे लग जाते हैं, किसी में देर रात भी हो जाती है, फिर सुबह तक मिल पाता है। तो मैं उन सभी बच्चों से आग्रह करना चाहता हूँ कि पहली बात कोशिश करें कि लाइव रहा करें अपने समय से, और अगर आप लाइव नहीं रह सकते हैं तो जब वीडियो सेव हो जाए तो उसे देखना कदापि ना भूलें, क्योंकि अब उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं भाई। हमारे इस एप्लीकेशन पर कम से कम 2 लाख से 2.5 लाख वीडियो पर डे डाउनलोड होते हैं, कम से कम 2 लाख से 2.5 लाख वीडियो। तो हमारे एप्लीकेशन के सर्वर पर इतना ट्रैफिक हो जाता है कि वो फिर बहुत अपसेटनेस हो जाती है। तो धीरे धीरे करके वीडियो सेव होते हैं, लेकिन सेव सारे हो जाते हैं, सिस्टमेटिक सारे होते हैं। जो बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं उन्हें पता चल रहा होगा इसकी क्वालिटी कितनी मेंटेन है। और दूसरी चीज़ देखिए, हम दूसरों से अलग हैं, हम वो नॉर्मल ऑनलाइन क्लास नहीं है, हम एक जेन्युइन क्लासरूम प्रोग्राम है। बस अंतर इतना है कि आज अभी आपके साथ हम प्रॉपर लाइव और ऑनलाइन शेड्यूल में हैं। जैसे ही आप ऑफलाइन होते हो, जैसे ही आपकी क्लासेस खुलती हैं, हम सारी क्लास आपके लिए ऑफलाइन में कन्वर्ट कर देंगे, और ये ऑनलाइन पूरे ईयर कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो अगर किसी बच्चे को असुविधा हो तो आज मैं डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक भी डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन को डायरेक्ट खोल करके, आप लिंक को खोल करके डायरेक्ट वहाँ चले जाइएगा। तो आज एक चैप्टर कल ही शुरू किया था, अभी शुरू ही हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कल मेरे ख्याल से 15 मिनट मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाली थी, और हमने देखा कि कुछ बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 36 तक पहुँचाया है। इसका मतलब चैप्टर लगा डालने की पूरी कोशिश की है। कल केवल इनिशिएट किया था, चैप्टर को मैंने शुरू किया था, और लगभग पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज उन ट्रेंड बच्चों ने, जिन बच्चों को हमने 11th में ट्रेंड किया है या अभी 12th में ट्रेंड कर रहा हूं, 36 नंबर तक पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये साफ इशारा है कि काम इन्होंने पूरा कर लिया है। तो 2 सवाल पार्थिव ने भेजे हैं, 4 सवाल मोनिका ने भेजे हैं। सवालों में वाकई कोई दम नहीं है, बिल्कुल मैं बार बार कहना चाहता हूँ, किसी भी सवाल में कोई दम नहीं। बस आप पेशेंस से 15 मिनट हमारे साथ बने रहिए। मैं 6 क्वेश्चन आप तक को लगा करके दिखाता हूँ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि चैप्टर की थ्योरी, चैप्टर का कंटेंट ऑनलाइन अपने एप्लीकेशन पर पूरा हो चुका है। आगे आने वाले चैप्टर्स में गॉस थ्योरम से आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आप नए विद्यार्थी हैं हमारे चैनल पर, तो हमारे साथ हमारे ऐप को डिस्क्रिप्शन से खोल करके ऐप में जुड़ जाइए, थोड़ी बहुत पेमेंट करा दीजिए। अगर आप बाद में आकर के पढ़ने वालों में से हों तो खूब शौक से आके पढ़िएगा, ना पढ़ने वालों में से हों तो कोई दिक्कत नहीं है। आप YouTube के मज़े लेते रहिए, देखते रहिए। बाकी 100% कंटेंट आपको सिर्फ एप्लीकेशन पर ही मिल सकता है और कहीं नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्थिव, आपका सवाल नंबर 20 है बेटा। 2 छोटे छोटे सवाल भेजे हैं, आप समझने की कोशिश किया करिए पार्थिव। ये नया विद्यार्थी हमारे साथ,
जब 11th ख़त्म हो रहा था तब आके हमारे साथ जुड़ा था, लेकिन मेहनती बहुत है, काम बहुत करता है, इफ़ेक्ट बहुत छोड़ना चाहता है, लेकिन थोड़ी परेशानियां इसकी भी है। जबकि बहुत सरल सा सवाल था, बहुत जल्द लग जाना चाहिए था। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ता हूँ। बोला एक 6 गुणते 10 की घात -9 कूलाम का और दूसरा 4 गुणते 10 की घात -9 कूलाम का दो बिंदु आवेश आपस में 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। आपस में बोला बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर दूर, तो आपको और इन दोनों के बीच में, प्रश्न को पढ़िएगा, बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर दूर और इन दोनों के बीच में जो जगह आती है पॉइंट P, यहाँ पर हमें वोल्टेज चाहिए। तो अगर इससे हम 20 कहेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उससे 10 हो जाएगा। मैंने एक बहुत प्रीमियम लेवल का सवाल कल एग्जाम्पल 1 डिस्कस किया था। आपको समझना चाहिए कि आपने गलत काम करना शुरू कर दिया है। देखिए क्या सवाल था, झंडूबाम सवाल आपने भेज दिया, किसी मतलब का नहीं। तो आपको पता है पॉइंट P पर 2 वोल्टेज पैदा होंगे, एक V1 पैदा होगा, दूसरा V2 पैदा होगा, और दो के दोनों वोल्टेज पॉजिटिव होंगे। और पॉइंट P पर जो टोटल पोटेंशियल आप निकालना चाहते हो वो अभी आपके सामने है। V1 की वैल्यू 9 गुणते 10 की घात 9 प्लस का 9, आवेश का मान 6 गुणते 10 की घात -9 प्लस का अपान R यानी 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के हम लोग मीटर बना लेंगे। और दूसरा वोल्टेज इसके कारण यहाँ पर पैदा होगा जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की शानदार वैल्यू, चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव तो वोल्टेज मस्ट भी पॉजिटिव, अपान R यानी 10 सेंटीमीटर ही आया है। अब इसका कैलकुलेशन करना कितना सरल काम है। ये घातों को ऐसे भना भन उड़ा दीजिए, गई 9 6 का 54 को 20 से भाग दे दीजिए। 54 का आधा 27 होता है, यानी 2.7 इंटू 10 की पावर प्लस का 2, 10 चौक 40 तो ये 4 ही हो जाएगा, 10 की घात 2। जाइए आंसर चेक करिए, 4 में 2.7 जोड़िएगा तो 6.7 10 की पावर, क्योंकि मेरे पास किताब नहीं है तो मैं केवल 10 की पावर 2 मेमोरी पर बेस्ड आपके सवालों को मैंने पढ़ लिया है, जितने सवाल भेजे गए हैं। अब उन सवालों को मैं मुँह जवानी लिख लिख करके नंबर सहित बताता रहूँगा। मेरे पास किताब नहीं है। मेरे पास जो किताब होती है, जो सैंपल आती है, हर साल कोई ना कोई ज़रूरतमंद विद्यार्थी होता है, उसको मैं दे देता हूँ। और लोग इतने ईमानदार होते हैं कि किताबिए वापस नहीं करते हैं। दे दे तो कभी कभी हम भी पढ़ लिया करें, लेकिन हमारे पास तो किताबें नहीं हैं तो हम पढ़ें क्या। अब भैया आपने फ़ोन, इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस दिन मैं यूट्यूब पर वीडियो लगाया करूँ तो अपने सवालों को सवाल सहित उस पर क्या कहते हैं अपने ग्रुप में शेयर कर दिया करें, तो आपका काम आसान हो जाए। देखिए कितना सरल सा सवाल था। आप ध्यान नहीं देते हैं कंसेप्ट के ऊपर। फिजिक्स जैसा विषय पूरी दुनिया में दूसरा नहीं है। आपको सिर्फ मेरी बात को बस गहराई से सुनना है, संवेदनाओं के साथ जुड़ना है, और फिजिक्स देखना आपके एक दिन हलवा बन जाएगी। हलवा, वो भी सूजी वाला, आटे वाला थोड़ा ज़्यादा चबा चबा के खाते हैं, सूजी वाला तो मार दीजिए इसे। चलिए पार्थिव एक और सवाल है बेटा आपको, क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन नंबर 25 मोनिका का भी क्वेश्चन है, लेकिन बढ़िया सवाल है, प्रीमियम रेंज का क्वेश्चन है। हम सवाल को आपके साथ एक नई स्टाइल में डिस्कस करेंगे। बहुत सुंदर सवाल है, अच्छा लगेगा आपको लगाते हुए, हमको लगवाते हुए। बोला 2 गुणते 10 की घात -7 कूलाम और दूसरा चार्ज भी है 2 गुणते 10 की घात -7 कूलाम, आपस में 20 सेंटीमीटर दूरी पर बैठे हैं। एक इन्हीं के बराबर तीसरा बिंदु आवेश यानी 2 गुणते 10 की घात -7 कूलाम, वो भी बिल्कुल बीचों बीच आके बैठ गया है। ठीक, अब प्रश्न को पढ़िएगा। कह रहे इतना 20 सेंटीमीटर दूर पर बैठे हैं, एक तीसरा इतनी ही आवेश, सेम आवेश बिल्कुल बीचों बीच आके बैठ गया है। फिर इसको इन दोनों से 20 सेंटीमीटर दूर ले जाया गया है। तो अब इन दोनों से 20 सेंटीमीटर दूर अगर जाना है तो या तो आप इस मिड पॉइंट से ठीक ऊपर जाइए या इस मिड पॉइंट से ठीक नीचे जाइए। अगर आप इधर को चले तो बेशक आप इस वाले से 20 सेंटीमीटर दूर निकल जाइएगा, लेकिन इससे तो 10 ही रह जाएगी ना। इधर को चले आप तो यहाँ से आप चलते चलते इससे अगर 20 निकल जाएंगे तो उससे फिर 40 हो जाएगी। यानी इधर और इधर जाना वर्जित है, क्योंकि आप अगर इससे 20 हो गए तो उससे 40 हो जाएंगे, और उधर जाने पर अगर इससे 20 हो गए तो उससे 40 हो जाएंगे। यानी इधर कहीं दोनों से 20 नहीं मिल सकता और इधर कहीं जाने पर दोनों से 20 नहीं मिल सकता। मोनिका
तो अब एक ही जगह है, मिड पॉइंट पर खड़े होकर के अगर मैं बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ऊपर उठता और कहीं ऐसी जगह जाके रुकता कि यह दूरी इससे भी 20 होती और इससे भी 20 होती, और ये बिल्कुल संभव था अगर ये 20 है पूरा, तो इससे भी 20 और इससे भी 20 अगर कहीं हो सकता है तो उस जगह का नाम है इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इस बिंदु आवेश 2 × 10⁻⁷ को हम यहाँ से सीधा उठा के यहाँ ले जाएं तो ज़बरदस्त कंसेप्ट पैदा हो जाएगी कि यह दूरी इससे भी 20 और इससे भी 20 हो जाएगी। लेकिन सवाल को लगाने का मेथड बहुत खूबसूरत तुमको देने वाला हूँ, लगेगा तो बहुत मज़ा आएगा, दिखाता हूँ। सुनो, हम कहते हैं, आपको मैंने एक एनर्जी का बहुत खूबसूरत सा फार्मूला दिया है। उसने कहा अगर हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएं तो कितना काम करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा। इसमें 4 तरीके से लगा सकता हूँ, लेकिन उन 4 तरीकों में एक सबसे बेस्ट तरीका है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सुनो, जब ये आवेश यहाँ बैठा था तो 3 ऊर्जा निकाय बन रहे थे। एक ये Q1 Q2/R, एक ये Q1 Q2/R और एक ये पूरा Q1 Q2/R। तो सबसे पहले U इनिशियल निकाला जाए। देखिए 3 ऊर्जा निकाय हैं और तीनों चार्ज पॉजिटिव हैं, तो सारे वोल्टेज ऊर्जा पॉजिटिव आएंगे। सब में 1/4πε0 रहने वाला है। तो इसे हम 9 × 10⁹ बाहर निकालेंगे। एक ऊर्जा निकाय ये, कहो तो गोला मार दें इसे, एक ऊर्जा निकाय ये और एक ऊर्जा निकाय ये पूरा। तो इसके बीच का ऊर्जा निकाय निकालेंगे तो Q1 Q2 2 दूनी 4 × 10⁻14, और ये वाली दूरी 10 होगी अगर वो मिड पॉइंट था तो सेंटीमीटर बना दें। एक ऊर्जा निकाय ये भी है मोनिका, 2 दूनी 4 बेटा 10⁻14 अपान, ये दूरी भी 10 ही है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे इस बात को। और एक आखिरी निकाय ये कि ये दोनों भी यहाँ पहले बैठे हुए थे, तो 2 दूनी 4 × 10⁻14 बटे, अब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 थी, 10⁻²। इसे कैलकुलेट करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। देखिए ये दोनों सिमिलर हैं, बस ये उसका आधा है। देखिए यहाँ 14 घात में 12 घात, 14 घात से 12 घात 0.4 0.4 तो 0.8, 9 × 10⁻9 0.8 × 10⁻−12, बार एक 0 छूट रहा है, 2 दूनी 4 0.2 देखिए 20 दूनी 40 0.2 10⁻−12, 8 2 10 यानी 1 × 10⁻12 तो 9 × 10⁻−3 जूल ये निकल गई। जब यह चार्ज यहाँ बैठा था तो एक ऊर्जा निकाय ये, एक ऊर्जा निकाय ये, एक ऊर्जा निकाय पूरा। अब इसको उठा के साहब हम यहाँ बैठा दिए हैं। अब ये यहाँ से उठा है ऊपर चला गया है, 2 × 10⁻−7 यहाँ से उठा है और ऊपर चला गया। तो फिर से 3 ऊर्जा निकाय हैं, 1 2 और 3, और तीनों ऊर्जा निकाय एक जैसे, क्योंकि Q1 Q2R सब में बराबर है। तो U फाइनल निकालेंगे। तब हम U फाइनल निकालने में बकलोलाई नहीं करनी है, एक का निकाल के तिगुना कर देना है। कारण क्योंकि 3 के तीनों ऊर्जा निकाय समान ऊर्जा रखते हैं। तो 1/4πε0 Q1 Q2 2 दूनी 4 10⁻7 14 बाबू लोग अपान R 20 सेंटीमीटर। सेंटी को हम मीटर करने वाले हैं, और ऐसे 3 निकाय हैं तो बकलोई ना करके डायरेक्ट 3 गुना कर दें। अब रिजल्ट निकालें, 9 चौको 36 तिरका 108, 9 चौको 36 तिरका 108 बटे 20, 10⁻9 2 11, 11 में 14 निकले तो -3। कैलकुलेशन देंगे 20 पंचे 100 और 20 चौको 80, 54 दूनी 108 होता है। क्या मतलब है? देखिए ये वाली ऊर्जा पता है, ये वाली ऊर्जा पता है, दोनों में अंतर है। पूरा 11th ये पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने बिता दिया। ऊर्जाओं में अंतर ही किया गया कार्य होता है, ऊर्जा में हानि ही किया गया कार्य होती है। तो जब ये यहाँ बैठा था बाबू तो इतनी ऊर्जा थी, उठ के यहाँ भेजवा दिया तो ऊर्जा कम हो गई है, और ऊर्जा में अंतर यानी ऊर्जा परिवर्तन ही किया गया कार्य है। अगर इसमें से इसको घटा के निकाल लें तो 5 6 6 4 3.6
इंटू 10 की घात -3 जूल। जाइए, आपका आंसर आ गया है। सवाल नंबर 25 था ये पार्थिव और मोनिका का कॉमन सवाल था। इसके अलावा कुछ सवाल और हैं, उनके डिस्कशन में करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, 25 हो गया, एक क्वेश्चन नंबर 17 भी भेजा है। ये लड़की दिमाग से पैदल है, कसम से बता रहा हूँ। इसका IQ लेवल वाकई कमज़ोर है। ये जो लड़की है इसका IQ लेवल वाकई में कमज़ोर है, इसमें कोई शक नहीं। देखो कितना घटिया सवाल दिए। मुझे कभी कभी इसके ऊपर वाकई में गुस्सा आती है। कई बार मैं सही में नाराज़ होता हूँ, एक आध बार दिखावटी नाराज़ होता हूँ, एक बार सही में नाराज़ होता हूँ। देखो, टोपा जिसको कहते हैं, टोपा वही है। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, इसके केंद्रक की हर कोने से दूरी 18 है। अब देखो, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताना। इसके लिए मैंने एक शब्द निकाला है, टोपा। लो, ये 18 नहीं है। प्रश्न सीधा कह रहा है हर कोने पर 250 माइक्रोकूलाम बैठा है, 250 यहाँ, 250 वहाँ, सब पॉजिटिव बैठा है। और कह रहा है केंद्रक पर कितना विभव पैदा होगा जब सभी कोनों की दूरियां 18 हैं। पागल लड़की, तो एक का निकाल के तिगुना कर दे। दिमाग नहीं है क्या तेरे? पोटेंशियल पूछा है तो वोल्टेज V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 250 माइक्रोकूलाम। अब भेजा है तो बताऊंगा, क्लास में बैठी होती तो चांटा खाती और कुछ ना करती। पागल लड़की। एक का निकल गया, ऐसे तिगुना करना है, हो गया 9 दूनी 18। इसको काटती तो 125, इसको तिगुना करती 375, 9 2 11, 11 में 6 निकल जाएगा, 5 घात वोल्ट आंसर होता। अगर आंसर मैच ना हो तो 3.75 और 10 की घात 7 वोल्ट कर लेना। ये था 17। एक पार्थिव भाई का था 20, वो भी झंडू बाम ही था। 25 बहुत सुंदर सवाल था। और इसके बाद अब सीक्वेंस में आ रहे हैं 28 नंबर। एक सवाल है, मोनिका का ही सवाल है, लगाया है, इसके लिए बधाई की पात्र है ये। लेकिन कभी कभी ऐसे सवाल जो 17 नंबर टाइप का देते हैं तो इसके ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आती है, रियल में आती है, झूठ बोलता नहीं हूँ मैं। अब सवाल नंबर 28, बिल्कुल ज़माने से, मतलब मैं 20 साल का टीचिंग करियर है, आज तक ऐसा कोई साल नहीं गुजरा जिसमें 10 बार इस सवाल को बताया ना हो। लगाया है तो फंसेगा। मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं, बच्चा लगाएगा तो फंसेगा। झंडू बाम सवाल के डांट खाना अच्छी बात है, लेकिन अच्छे सवालों के लिए प्रशंसा भी मिलेगी। बोला 2 प्रोटॉन। क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है, अच्छा लगेगा। सवाल में हमारे हिसाब से कोई दम नहीं है, लेकिन आप इस सवाल को क्योंकि समझ नहीं सकते हो इसलिए आपको दिक्कत आती है। मैं समझा दूंगा, एकदम हलवा हो जाएगा। 1 गुणते 10 की घात -10, 1 गुणते 10 की घात -10। सवाल सुनिएगा पहले मेरे साथ ध्यान से। बोला 2 प्रोटॉन दोनों 1 गुणते 10 की घात -10 मीटर दूरी पर बैठे हैं। पकड़ के बैठाए गए जबरदस्ती। काहे? आप इनको जैसे छोड़ेंगे भाग खड़े होंगे, इसकी गारंटी है। काहे भागेंगे? काहे कि हमारे दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। यानी जब तक आप इनको जबरदस्ती पकड़ के बैठाए हैं तब तक ये बैठे हैं। आपने छोड़ा, ये भाग खड़े होंगे। वही तो पूछा है। अगर इनको छोड़ दिया जाए तो दोनों के पास कितनी कितनी गतिज ऊर्जा होगी, दोनों के पास कितनी कितनी गतिज ऊर्जा होगी। तो आप अपने दिमाग को चलिए, प्रीमियम लेवल का सवाल है, सवाल को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगाना बहुत बड़ा मैटर नहीं है। दोनों को जबरदस्ती जब तक आप पकड़ के, हाथ से पकड़े रहिएगा, आप छोड़े तो ही भाग जाएंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता तो चिपके बैठे रहते, कोई दिक्कत थोड़ी ना थी। देखो, एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड बैठा दो, पूरा दिन सरवा बैठे पार कर देंगे, कोई ना रोकेगा। लेकिन वहीं दोनों पॉजिटिव बैठा दो, आप हाथ हटाए नहीं कि भाग खड़े होंगे। तो इनको जब तक आपने ज़बरदस्ती पकड़ के बैठाया था तो यहाँ एक एनर्जी सिस्टम बन रहा था। वो एनर्जी सिस्टम 9 गुणते 10 की घात 9, 1/4 पर चलन 0, Q1 Q2, Q1 Q2 बोथ आर सेम। 19 दूना 38/R, 1 गुणते 10 की घात -10।
ये 19 घात प्लस की हो जाएगी, 19 प्लस की घात नेगेटिव घात को उड़ा देगी। 16 16 हम 256, 2.56 को 9 से गुणा करेंगे, 10 की घात माइनस 19 बचा रह जाएगा। हाँ 19 प्लस का हो गया, 19 माइनस का निकल गया, 19 घात बची। 9 6 का 54, 9 पन्ना 45, 45 और 4 49, 9 दूनी 18, 18 4 22, गुणते 10 की घात माइनस 19। हम चाहें तो कह सकते हैं 2.294, 10 की घात माइनस 18। देखिए अगर ये दो प्रोटॉन आपस में इतनी दूरी पर बैठाए गए हैं, जब तक ज़बरदस्ती बैठाए गए हैं, तो एक बात जान लेना, इतनी एनर्जी लिए बैठे हैं। आपका हाथ छोड़ना हुआ तो ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, आखिरकार ये इधर भागना शुरू करेगा तो जो स्थितिज ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा में बदलेगी, और ये भी भागना शुरू करेगा तो वो भी गति भागेगा तो गतिज ऊर्जा ना होगी। तो कह रहा दोनों की कितनी कितनी गति ऊर्जा होगी। तो नियम बराबर है कि दोनों भाइयों की ताकत बराबर है, इतनी एनर्जी दोनों के पास अभी मौजूद थी। तो अब कह दे कितनी कितनी गतिज ऊर्जा दोनों की है, तो इसकी आधी लेके भाई साहब ये भाग जाएगा, आधी लेके ये भाग जाएगा। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि दोनों प्रोटॉनों की गति ऊर्जा कितनी है, Kp1 Kp2, प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 2, तो इसकी आधी कर दें, इसकी 1.187 10 की घात माइनस 18 जूल। हमसे कोई कहेगा तो इस ऊर्जा जो पहले इनके बीच में स्थिर ऊर्जा थी, आधी गति ऊर्जा के रूप में ये लेके भाग जाएगा, आधी लेके भाग जाएगा। इसमें एक और सवाल भी किया है, बोला अगर एक को पकड़ लें तो, अरे तो मौका है भैया, एक को पकड़ लिया गया तो इन्हें एक जितनी एनर्जी ये थी इतनी लेके अकेले में भाग जाएगा। कौन? अच्छा धन दौलत कहीं पड़ी हो 1,00,000 2 लाख रुपए, मौका मिल जाए एक आदमी को तो उठा के भाग नहीं लेगा। अब इसको तो जैसे जुआ हुआ हो रहा हो कहीं, तो एक आदमी अगर पकड़ जाए तो एक आदमी पूरा धन लेके भागना खड़ा होगा। तो ऐसे ही आगे इसको अगर एक पकड़ लिया जाए तो बेचारा तो भाग ही नहीं पाएगा। तो सारी ऊर्जा जो स्थिर ऊर्जा के रूप में थी गति ऊर्जा के रूप में लेके वो भाग जाएगा। तो इसका आंसर इतना ही आएगा 2.294। तो अगर एक को पकड़ लिया जाए तो एक ही प्रोटॉन सारी गति ऊर्जा यानी 2.294 10 की घात माइनस 18 जूल लेके अकेला एक प्रोटॉन भाग जाएगा। इस सवाल भी बढ़िया सवाल आता है, बच्चों को समझाना अच्छा लगता है मुझे, बाकी सवाल में तो कोई दम नहीं, आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे। चलिए ये था 17, 20, 25, 28, अब 34 और 36 दो और छोटे छोटे और आसान सवाल हमारे पास बचे हैं, हम उनको भी डिस्कस कर देते हैं। डिस्कशन में सवाल लगाने में तो अगर आप ऐसे आम क्लास बैठे रहें तो इन सवाल को लगाने में सिर्फ 10 सेकंड, क्योंकि मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा डिस्कशन भी चल रहा है तो थोड़ा समय ले रहा हूँ, नहीं आप सामने बैठे रहें तो 10 सेकंड का सवाल है ये सब। चलो सीक्वेंस में चल रहे हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का इस वीडियो का 34 नंबर क्वेश्चन है ये। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मैं बोलता हूँ। बोला मेटल्स की दो प्लेटें, धातु की दो प्लेटें आपस में 2 सेंटीमीटर दूरी पर हैं, आपस में 2 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। इनकी प्लेटों के बीच 1000 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। प्लेटों के बीच 1000 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है और इन प्लेटों के बीच में एक प्रोटॉन को छोड़ दिया गया है जिस पर आपको पता है 1.6 × 10 की घात माइनस 19 कूलाम का चार्ज होता है। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है इन प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र बताइए। मोनिका थोड़ा पढ़ लिया कर बेटा, कल की ही क्लास में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर डेल्टा V बाई डेल्टा x बताया है, जिसको मैंने कल पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता नाम दिया था बाकायदे। तो विभव प्रवणता दोनों प्लेटों के बीच लगने वाला वोल्टेज और दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो चलिए दोनों प्लेटों के बीच में कितना वोल्टेज आपने खर्च किया है? 1000 वोल्ट। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी ही तो मेरा d है या x है। E का एक आज से फार्मूला और हो गया V बाई डी, अरे भाई डेल्टा V बाई डेल्टा x। सेंटी का मीटर बना लें, हमारा आंसर बस आने ही वाला है। 5 घात तो यही हो गई, 1/2.5 हो गया। 0.25 × 10 की घात 5, जिसे हम लोग 5 × 10 की घात 4 वोल्ट पर मीटर। फर्स्ट आंसर इज कम।
इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा है प्रोटॉन पर लगने वाला बल। हे अधर्मात्मा, प्रोटॉन पर लगने वाला बल F एट प्रोटॉन, प्रोटॉन पर लगने वाले बल की बात की गई है। तो जब वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण आता है तो E बराबर अगर F मान Q होता है तो F बराबर EQ नहीं होता है पागल लड़की। तो E का मान 5 × 10⁴ है और Q का मान प्रश्न में बता दिया गया है या प्रोटॉन ही बोल दिया गया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया 16×5 = 80 यानी 8 × 10⁻⁻15 न्यूटन। जी हाँ। अब एक और प्रश्न पूछा है कि अगर इस प्रोटॉन को इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या अलग अलग जगह ले जाया जाए तो क्या अलग अलग बल लगेगा? कदापि नहीं, क्योंकि मैंने ही आपको बताया है कि अगर इन प्लेटों के बीच में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव प्लेट है तो इन प्लेटों के बीच में एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और जब E का मान एक समान होगा, वैद्युत क्षेत्र हर जगह एक समान होगा, Q का मान बदलने वाला नहीं, तो बल का मान बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। एक आखिरी तीसरा प्रश्न पूछा था इसी में कि अगर इस प्रोटॉन को इन प्लेटों के बीच में भिन्न भिन्न स्थानों पर ले जाया जाए, अलग अलग जगहों पर ले जाया जाए, तो क्या बल अलग अलग लगेगा? बोले कदापि नहीं, टोपा हो क्या, क्यों लगेगा? बोले क्यों नहीं लगेगा? अरे कहते तुम गधाहा हो। जब दोनों प्लेटों के बीच में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, चार्ज वही है, तो नो डाउट फोर्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 34। एक आखिरी सवाल, आखिरी मिशन आपके लिए है। मोनिका आपका सवाल 36 नंबर, वो भी एक बढ़िया सवाल है, बच्चे पूछते हैं उस सवाल को, तो मैं उससे भी डिस्कस करता हूँ और आज की वीडियो का समापन करता हूँ। सुनो, बोला एक अल्फा कण, आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए अल्फा कण जो होता है उसका आवेश प्रोटॉन के आवेश का जस्ट डबल होता है। हाँ, हीलियम पार्टिकल होता है ना अल्फा कण 2He4, तो इस हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश होता है। तो एक प्रोटॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19, 2 प्रोटॉन का आवेश 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। बोला एक अल्फा कण 10 लाख वोल्ट से त्वरित किया गया है। 10 लाख, 10 × 10⁵ हाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख 1 मिलियन होता है। हाँ, 10⁶ होगा ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। टेन की पावर 5 6, 10 × 10⁵ करें या आप इसे 10⁶ लें। 10 लाख 1 मिलियन होता है ना, 1 मिलियन को 1 मेगा कहते हैं, 1 मेगा 10⁶ होता है। 10 लाख वोल्ट से उस आवेश को त्वरित किया गया है। बोला इसकी गतिज ऊर्जा बताइए। धे धन्य धन्य आत्मा, कल ही बताए हैं V बराबर W/Q। पता नहीं IQ कहाँ रख के आई है लड़की। जब ये पैदा हुई तो इसकी मम्मी ने इसके सर में तेल कम ठोका है। जब ये महीने 2 महीने की थी तो इसके सर में तेल कम ठोका गया है। कार्य ही ऊर्जा होता है बेटा, और दुनिया में सारी ऊर्जा गतिज ऊर्जा या स्थिति ऊर्जा के रूप में ही होती है। तो अगर आज से किसी आवेशित कण को किसी वोल्टेज से चार्ज किया जाए, उसकी गतिज ऊर्जा की बात की जाए तो W बराबर VQ। पूछना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूरा लगाया है, पूरी मेहनत की है, तो पूरे सवाल पूछेगी, अच्छी बात है, लेकिन कई बार ये बहुत दुखी करती है। क्यों? क्योंकि आवेशित कण अल्फा पार्टिकल है तो उसका Q का मान बदल गया है। ले बेटा आपका जवाब 32 × 10⁻⁻14 जूल। अगर इसे 3.2 × 10⁻⁻13 जूल लिखा गया हो तो घबराना नहीं, वही इसका आंसर होगा। पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 का फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। अल्फा कण को अगर 10 लाख वोल्ट से त्वरित किया जाए तो इसमें कितना ऊर्जा या गतिज ऊर्जा होगी? बोला अगर ये अल्फा कण की जगह प्रोटॉन होता तो कितना होता? उतने ही वोल्ट से अल्फा कण की जगह अगर प्रोटॉन को आवेशित किया गया होता तो कितनी गतिज ऊर्जा होती? हे धन्य आत्मा, गतिज ऊर्जा ही कार्य होता और वो VQ के बराबर होता। वोल्टेज वही है 10 लाख वोल्ट, बस अब अल्फा की जगह प्रोटॉन है तो उसकी आधी होती गतिज ऊर्जा, उसकी आधी यानी 16 × 10⁻, या 1.6 × 10⁻13 जूल, या 16 × 10⁻14 लिख देते। अब एक और सवाल किया है, अगर
हाँ, आप ये बताएं किसका वेग ज़्यादा होता। तो सुनो, अब ये दोनों ही गतिज ऊर्जाएं हो गई हैं, तो जब प्रोटॉन के वो अल्फा पार्टिकल की गति ऊर्जा की बात करोगे तो अल्फा की गति ऊर्जा 32 × 10⁻13 आई है, -14। गतिज वेग की बात करोगे तो हाफ mv² लगाना पड़ेगा। आप इसी चैप्टर के या पिछले वाले चैप्टर के डेटा में जाके देखेगा, अल्फा कण का मास दे रखा है 6.67 10⁻27, हाफ mv²। तो वेलोसिटी आप अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा यहाँ से। और दोबारा प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन की ऊर्जा तो इतनी है, गति ऊर्जा इतनी है ना, इसी को आप 16 × 10⁻14 कर सकते हो। लेकिन प्रोटॉन का द्रव्यमान अल्फा पार्टिकल का 1/4 होता है, 1.67 10⁻27 इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। आप थोड़ा कैलकुलेटर का या अपने दिमाग का इस्तेमाल करके दोनों वेलोसिटी निकाल लीजिएगा। एक बार प्रोटॉन की निकालिएगा, एक बार अल्फा की और एक बार प्रोटॉन की। दोनों निकलने से कोई संख्या आएगी तो संख्या देखकर आप ये बताने में तो कामयाब जरूर रहेंगी कौन बड़ा है, यानी कौन तेज चलेगा, किसकी गति, किसका वेग ज़्यादा होगा। तो हम अंदाजे से बता रहे हैं क्योंकि इसका द्रव्यमान काफ़ी कम है तो ये वेग अधिक आना चाहिए। देखिए, ऊर्जा जबकि आधी ही है लेकिन द्रव्यमान तो 1/4 है ना, तो यह प्रोटॉन का वेग अल्फा पार्टिकल के वेग से ज़्यादा होगा निश्चित तौर से। मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, कंसेप्ट से बता रहा हूँ, बाकी डेटा आप कैलकुलेट करके निकालोगे तब सेटिस्फाई करेंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद। आज की कहानी यहीं तक ख़त्म होती है। आज फिजिक्स में 6 सवाल भेजे थे, 2-4 बात मैंने वीडियो के शुरुआत में आज सबको बता दी थी। एक बार फिर सभी बच्चों से निवेदन करना चाहता हूँ, ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दें, अपने दोस्तों को बताएं कि इस तरह की एक क्लासरूम प्रोग्राम चल रही है। अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप भी आ जाओ। अभी ऑनलाइन मोड में बने रहिए, रोज़ 10 ही सवाल करिए, सचान सर का दिया हुआ थोड़ा ही काम करिए। अरे 3 महीने बाद जब खुल जाएगा तो पूरा करना शुरू कर दीजिएगा शुरू से। कम से कम ज़िंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, किसी का सहारा नहीं लेंगे, वरना हर साल कोरोना एक बहाना, बाकी है सब कुछ रोना, और कल तुमको पड़ेगा बहुत खोना, तो हम नहीं है जानते कुछ होना। इसलिए फिर सभी बंधुओं से, बहनों से निवेदन है कि अपने काम को ईमानदारी से करें। जिससे आज मोनिका ने 36 सवाल लगा के दिखाया, ऐसे सभी भाइयों को कहता हूँ जो बच्चे हमारी क्लास में हैं, एनरोल्ड हैं, प्रॉपर फ़ी पे करके, वो अपना पूरा काम करें। और जो बच्चे कमज़ोर हैं वो अपने को कमज़ोर ना समझें, कलम तो उठाएं। कलम हर व्यक्ति को ताकतवर बनाती है। और जो बस मान लिया है कि हम कमज़ोर ही हैं, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, तो कब करोगे। चलिए, इसी बात के साथ जय हिंद। ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। मैथ्स में दोस्त 1 या 2 सवाल हैं, वीडियो बनाऊंगा तो 6 मिनट का बनेगा, मज़ा नहीं आएगी, तो कल जब क्लास में आना तो बता दूंगा। इसलिए आज मैथ्स का वीडियो रहने देता हूँ। दैट्स ऑल। थैंक यू।